गोवंडी के एम ईस्ट वार्ड के अंदर आने वाले करीब 24 अस्पताल जो है, नर्सिंग होम जो है, वो इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपसे एक अपडेट चलाई थी कि किस तरीके से जो है एमओएच की निगरानी में, क्योंकि एमओएच ही है जो इसको नज़रअंदाज करते हैं, और इस तरीके से जो इलीगल हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम चलते हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो लोटस हॉस्पिटल हो या अलग अलग नाम बदल करके चलाए जाने वाला केजे हॉस्पिटल हो। उसी तरीके से एक और मामला आया है मंडाला मानगुर्द के इलाके का, और मैं खड़ा हूँ जो मेड स्टार हॉस्पिटल है, जिसके ऊपर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही किसी चीज की डिटेल्स मेंशन की हुई है। यहां पर एक बवाल मचा था, जहां पर एक व्यक्ति को एडमिट किया गया था आज से 2 दिन पहले, और उसको पथरी के चलते, यानी कि उसको पथरी थी और किडनी में पथरी होने के चलते यहां पर उसको एडमिट किया गया था। एडमिट करने के बाद बताया जा रहा है कि उसका ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद उसका आज जो है उसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद जो है करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में यहाँ पर एक बवाल मचा। मैं उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ कि देखिए वीडियो के अंदर किस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर जो है उसके परिजन जो पहुंच करके जो है हल्ला मचा दिया। आप बोल रहे हैं ऑपरेशन का चलो उधर ही हो जाएगा। लाइव करते लाइव में तो इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये जो मृतक है जिसकी उम्र करीब 30-32 साल बताई जा रही है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी एक वाइफ है जो अब विधवा हो गई है, और ये यहाँ पर ही इसकी मृतक जो मतलब मौत हुई थी। और उसके बाद जो उसकी बहन है, उसकी बहन का ये जो आपने जो रोता हुआ वीडियो वो देखा। मैं बता दूं पूरा मामला क्या है, कि मैंने आपको बताया था कि एक 20-30-32 साल का युवक, जो लड़का या जो आप कह सकते हैं कि युवक था, उसको यहाँ पर जो है एडमिट किया गया था 2 दिन पहले पथरी के दर्द से, और उसकी बाद में मौत हो गई। इसमें नेग्लिजेंस बताया जा रहा है, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल की लापरवाही बताई जा रही है, कि ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं कि पहले तो उसकी मौत हो गई थी, और जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो है हॉस्पिटल के लोगों ने उसे ये कह करके टाल दिया कि आप इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। लेकिन अक्सर ऐसे यहाँ पर होता है, क्योंकि ये लोग अपने आंग पे नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से पेशेंट को ये बोल करके बताया जाता है कि आपका जो पेशेंट है वो बहुत क्रिटिकल है और उसको अब यहाँ से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाए। अभी खास बात यह है कि जब कोई हॉस्पिटल है तो वहां पर जो है सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आईसीयू केयर होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब चीज क्रिटिकल हो जाती है तो आईसीयू केयर नहीं होता, जिसकी वजह से रास्ते में ही जो है मौत हो जाती है पेशेंट की। अभी कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानिक जिनके सामने ये सारी चीजें हुई थी, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वाहिद शेख है। वाहिद भाई, क्या हुआ था वाहिद भाई? बहुत मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे, बहुत सारा क्राउड था, वो डेट हो गया था तो इसके लिए यहाँ पे सब जमा हो गए थे। क्या क्या मामला हुआ था पूरा? मतलब ये मामला ये था कि ये डॉक्टर ने जब वो पेशेंट सीरियस हो गया तो उनको ना एम्बुलेंस में भेजा गया, ना कोई चीज़ में उनको रिक्शा बुला के रिक्शे में भेजा गया, और ना ही उनको फाइल वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। तो जब यहाँ पर जब सब पूरी पब्लिक जमा हुई तब डॉक्टर अंदर से कैबिन में से फाइल निकाल कर सबको बताया, बोलता ये फाइल मेरे पास है करके। तो फिर इसको कहाँ भेजने के लिए, कहाँ ले जाने के लिए बोल रहा था? ये इधर शताब्दी लेकर जाने के फिर लिए। उन्होंने जब यहाँ पे एडमिट किया तो फिर क्यों यहाँ पे इलाज नहीं किया उसका? वो बोल रहे थे कि इनकी कंडीशन एकदम सीरियस हो गई है, आप लोग इसको जल्दी से जल्दी लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन कंडीशन सीरियस होने के पहले ये क्या कर रहे थे, कि जब तक कंडीशन इतनी सीरियस हो गई तब तक क्या कर रहे थे? जब तक वो लोग सो रहे थे लगता वो लोग इसके लिए। मतलब जिसका जिसका जो देहांत, जिसका जो अब जो एक्सपायर हुआ, उनका नाम क्या था, कौन है वो? उनका नाम राजू है। राजू नाम है। क्या काम करते थे वो? इस्त्री का काम करते थे, इस्त्री करते थे। तो कौन है उनकी फैमिली में, कौन कौन लोग हैं? एक 2 बच्चे हैं, एक बीबी है उनकी बस।
अच्छा, आपको पता होगा कि शिवाजी नगर मानकुर के आसपास जितने हॉस्पिटल्स है, कितने हॉस्पिटल्स इसी तरीके से जो है हर आए दिन अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन के दौरान मर गया या ट्रीटमेंट के टाइम पे मर गया। लगता क्या है आपको कि सारे तरीके से सही तरीके से चल रहा है ये? नहीं, सही तरीके से नहीं चला, क्योंकि डॉक्टर लोग का लापरवाही बहुत ज़्यादा चलता है इधर। जब एकदम सीरियस कंडीशन हो जाती है तो ना उन लोग के लिए एम्बुलेंस रहती है, ना उन लोग के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है। उन लोग क्या करेंगे, रिक्शा बुलाएंगे, रिक्शे में बिठा के भेज देंगे। रिक्शे में क्या कोई ऑक्सीजन रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो इंसान जाते जाते मर जाएगा, वो तो दम तोड़ देगा। तो क्या मतलब समझूं मैं कि क्या गोवंडी के लोगों की जो जान है वो सस्ती है? डॉक्टर लोग सस्ती समझ रहे गोवंडी की जान। क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पे? इंसान की जान को जो है कुछ समझते ही नहीं है। ये लोग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जिनका मृत्यु हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनके बीवी बच्चे हैं, उनको भी, बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? आपका जो है, आपके बता रहे थे आपके आपके पड़ोसी है, वो रहने के लिए आप उनके पड़ोस में है। क्या नाम है आपका? जी, निसार अहमद। कैसा लगता है आपको, कितनी कीमत है आपकी जान की? कीमत कोई कीमत गरीब की नहीं है। मैंने वीडियो में देखा है कि उसकी पूरी फैमिली के लोग यहाँ पर बैठ के रो रहे थे। उनकी जो बहन थी वो उनके आंसू, वो बेहोश हो गई थी रोते रोते। रोते रोते बेहोश हो गए। मैं सो रहा था, मेरे को फोन आया। जब मैं इधर आया, आने के बाद ये देखा कि यहाँ पर जास्ती पब्लिक का भीड़ था, और उनकी बहन से मैंने पूछा कि आपका क्या हो गया ऐसा? तो बोले भाई, इन्होंने जब पूरी शरीर ठंडा पड़ गया उस टाइम पे खुद फोन करके रिक्शे वाले को बुलाए डॉक्टर साहब ने, और वो रिक्शे में उठा के डाल दिए। बोले आप शताब्दी लेके जाओ। एम्बुलेंस भी अरेंज नहीं किया? जी नहीं, एम्बुलेंस नहीं, इन्होंने खुद, इनका पहचान वाला कोई था वो रिक्शे वाला, इन्होंने कॉल करके उसको बुलाया है, और वो रिक्शे में इनको बैठा के, सिर्फ लेडीज थी, जेंट्स तो थे नहीं, उस हिसाब से उनके हाथ में दे दिया गया। उन लोग शताब्दी लेके गए। शताब्दी लेके जाने के बाद डॉक्टर बोलता क्या, कौन सा हॉस्पिटल से आए, उसका पेपर बताओ। पेपर तक का भी उस गरीबों को नहीं दिया गया। मतलब इतनी हड़बड़ाहट में ऐसे ही पेशेंट को भेज दिया, फाइल भी नहीं थी? मतलब उनकी जान यहीं पे निकल चुकी थी, इनको इतनी हड़बड़ाहट हो गई थी करके इन्होंने पेपर भी नहीं दिया। फिर वापिस उधर से लोग आए तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर पेपर निकाल के दिया है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन को भी इस पे कड़क होना चाहिए, बीएमसी को भी। आपके चैनल के माध्यम से गरीबों की जान जा रही है, गरीब किस तरीके से। आपके यहाँ तो ज्यादातर हॉस्पिटल ऐसे ही है, बस ऐसे ही चल रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं है कुछ? कानपुर के अंदर तो सब यही है। आप अगर चले गए, ठीक हो गए, तो आपका 4 दिन का आपको पर 60,000 65,000 बिल हो गया। अब वो उसके अंदर वो गरीब रोता गाता 2-5 हज़ार 10 हज़ार कम कराने के लिए यही चल रहा है। 2-3 हॉस्पिटल में मैं भी गया कम कराने के लिए, हुआ कम। लेकिन ये जो हो रहा है धांधली, ठीक है, पैसा गया कोई बात नहीं, लेकिन जान चले गया तो उसके मासूम 2 बच्चे, उसकी बीवी, एक बुढ़ी माँ है, उसका क्या होगा? अभी उसको न्याय किस हिसाब से मिलेगा? कैसे गुजारा करेंगे अभी वो? कैसे गुजारा करेंगे? वो गरीब घर के अंदर ही परेश स्त्री का काम करता था वो, अब वो भी चले गया दुनिया से। एक जईफ औरत है, उसकी माँ, बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। बहुत बड़ा घटना जो भी हुआ सर, आप लोग के माध्यम से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। मानकुर गोविंदी के अंदर जो ऐसे अनलीगल, बगैर पेपर, बगैर रजिस्ट्रेशन के जितने भी यहाँ पर प्राइवेट दवाखाने खुले हैं, सिर्फ पैसे का व्यापार बनाया गया है, और जानलेवा हमला होता है गरीबों के साथ। गरीब क्या बोलता, बीएमसी में जाएंगे धक्का खाएंगे, चलो कर्जा हो जाएंगे, या जेवर बेच के ऐसे जगहों पे आते हैं कि मेरा आदमी बच जाएगा, मेरा बच्चा बच जाएगा, लेकिन यहाँ जिंदा लेके आते हो, यहाँ से बॉडी उठा के लेके जाते। तो आप लोग से गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से, शासन के, बीएमसी से, कि ऐसे दवा खाने पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस आदमी को न्याय मिले, वो मासूम बच्चों को, उस बीवी को, उसको न्याय मिले, उसको हक मिले। आप लोग के चैनल के माध्यम से मेरी बस इतनी ही गुजारिश है कि ये चीज़ हो जाए। मतलब हर चीज़ में अगर हम देखेंगे तो शिवाजी नगर मानकुर के लोग यही कहते हैं कि हक मिले, न्याय मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवाजी नगर मानकुर विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, करीब लगभग 15 लाख की आबादी के यहाँ लोग रहते हैं। और यहाँ पर या तो आपको अगर जाना है तो आप शताब्दी हॉस्पिटल जाएंगे, या तो राजावाड़ी में अगर जाते हैं तो राजावाड़ी में साफ तरीके से कहा जाता है कि आपको शताब्दी जाना है, क्योंकि आपका एरिया नहीं आता है। इतनी बड़ी आबादी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा लोड है, कुर्ला के लोग, चेंबूर के और अलग अलग थाना की तरफ से जब लोग आते हैं तो शताब्दी और राजावाड़ी अस्पताल में भी जो इसी तरीके की गर्दी होती है, इसीलिए जो ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं मिल पाता है। यहाँ पर कुछ जो क्या कह सकते हैं हम, के
बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बस डॉक्टर्स भी कुछ तरीके से लेकर के जो चला रहे हैं, कोई पेपर नहीं है, इलीगल है, और ये चीज़ें सारे शासन प्रशासन और एमिस्ट वार्ड के जो MOH है उनको भी ये सारा पता है। काफ़ी साठगांठ के तरीके से जो है ये चल रहा है। इसके पहले मैंने एक लोटस हॉस्पिटल, जिसको आज KJ हॉस्पिटल कर दिया गया, इसकी अपडेट मैंने चलाया था कि वहाँ पर किस तरीके से एक बच्ची की डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरीके का मामला होता है तो कुछ दिन बाद बोर्ड बदल करके जो है नाम बदल करके फिर उसको एक नया हॉस्पिटल के नाम से स्टार्ट किया जाता है। जिस तरीके से लोटस हॉस्पिटल जो था, लोटस में उसका नाम बदल के उसको KJ हॉस्पिटल करके शुरुआत की गई, उसी तरीके से हो सकता है कि ये मेडिस्टार हॉस्पिटल है, ये थोड़े दिन के बाद कोई और स्टार के नाम से चालू हो जाए और ये वापस उसी तरीके से चले। क्यों? और उसकी वजह ये है कि जितने जो लोग हैं शासन के अंदर, जो MOH है या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो अधिकारी संबंधित इससे है, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इनकी बहुत अच्छी साठगांठ है और जिसकी वजह से ये जो कालाबाजारी जो चल रही है मेडिकल के नाम पे, अस्पतालों के नाम पे, ये बहुत फल फूल रहा है। ये जो 12 बजे, 11:30, 12 बजे के बाद जो यहाँ पे हल्ला हुआ, उसके बाद जो उसके परिजन आए थे, उन्होंने आने के बाद में यहाँ पे मानपुर पुलिस स्टेशन की टीम आ गई है। यहाँ पे कुछ लोगों को बिठाया गया है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं खराब हो। लेकिन प्रशासन जो एमिस्ट वार्ड में MOH बैठते हैं, फुंदरे, मैं पूरा नाम नहीं जानता, फुंदरे साहब, आपके निगरानी में रहते हुए ये सारे जो इलीगल चीज़ें चल रही है, जिस तरीके से KJ हॉस्पिटल की कंप्लेन आपके पास पेंडिंग पड़ी है, तो क्या आपने उनके साथ साठगांठ करी है कि अब तक जो है KJ हॉस्पिटल के ऊपर अब तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई है? इसी तरीके से अब ये जो हॉस्पिटल का जो मामला सामने आया, जिसमें करीब 32 वर्षीय जो है युवक है, उसकी जान चली गई, उसके 2 बच्चे हैं। अब उनका फलना फूलना और उनका जो परिवार है वो कैसे सर्वाइव करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अपनी जो जिम्मेदारी है, अलका ससाने से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसको उस कुर्सी पे बैठ के उस धर्म को सही तरीके से निभाएं। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, मानकुर्द।